मार्केट में सेकेंडरी सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनीज को कई सारी स्कीम्स ऑफर करनी पड़ती हैं। लेकिन कई बार कंपनी नई होती है, उसके पास बजट कम होता है और उस ब्रांड के कंपटीशन को देखते हुए कंपनी शुरुआत में कोई स्कीम ऑफर नहीं करना चाहती। तो क्या करें, कैसे बढ़ाएं अपनी सेल्स को और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करें? इस सिचुएशन में सेल्स टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बुकिंग नहीं कर पाती और उन्हें लगता है कि उनका डेली ऑर्डर बुकिंग का टारगेट शायद पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी सेकेंडरी सेल्स को बिना किसी स्कीम के भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपने डेली पीओबी यानी कि पेन ऑर्डर बुकिंग को बढ़ा सकते हैं और बिना किसी स्कीम को ऑफर किए हुए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं, जहां मैं आपके सेल्स और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करने की कोशिश करता हूं। These techniques are based on my past experience in different industries। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको काम धाम की सारी वीडियोस और सेल्स के कैरियर की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके। इससे ना सिर्फ आपको सेल्स करने में आसानी मिलेगी, बल्कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने इस बिजनेस को भी इससे और आगे ले जा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल इंगेजमेंट। देखिए, रिटेल इंगेजमेंट सेकेंडरी सेल्स बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रिटेलर को हो। उसका रिटेलर रेट, मार्जिन, कंज्यूमर ऑफर इत्यादि सब रिटेलर को विजिट के दौरान जरूर बताएं। प्रमोशन या मार्केटिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दें। उनकी एक्सपायरी, डैमेज, क्लेम से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान से सुनें और उनका समाधान तुरंत करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और हर रिटेलर से प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विसेज के लिए सुझाव जरूर मांगें। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कंपनीज इन फीडबैक से अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करती हैं। उनकी आउटलेट पे समय दें और नए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। रिटेलर से भी रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी अनुपस्थिति में ऐसा करें, जिससे कि आपके ब्रांड का प्रमोशन और बढ़े। फिर आता है इन स्टोर प्रमोशन। इन स्टोर प्रमोशन का मतलब प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स को बढ़ाने के लिए आउटलेट के अंदर की जाने वाली एक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट डेमो, स्ट्रेटेजिक शेल्फ प्लेसमेंट शामिल होता है। अपने पीओपी मटेरियल का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करें, जैसे कि पोस्टर्स, बंटिंग्स, बैनर्स का यूज कंज्यूमर के आई साइट पे होना बहुत जरूरी है। मैंने पीओपी के प्रकार और उनके करेक्ट यूसेज मेथड पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी। देखिए, एक प्रोडक्ट की सक्सेस तब तक इंश्योर नहीं की जा सकती जब तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ना हो। इसके लिए आप जब भी अपना ऑर्डर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें तो ये जरूर चेक करें कि आपका प्रोडक्ट शॉप पे समय से डिलीवर हुआ है अथवा नहीं। आपके प्रोडक्ट का सभी आउटलेट पर उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको ऑर्डर के वॉल्यूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर उपलब्ध हो। इसके लिए आप शुरू में छोटे छोटे ऑर्डर्स लीजिए और उनकी डिलीवरी सुनिश्चित कीजिए। शुरुआत में WOD यानी कि विद ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाएगा और जब आप एक बार रिपीट डिमांड पाने लगेंगे तो आपको बड़े ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। रिटेलर पर नियमित अपना स्टॉक चेक करें, उसकी एक सीमा निर्धारित करें और कम होने पर फिर से ऑर्डर लें। याद रहे, प्रोडक्ट अगर एक बार कभी शॉर्ट हो गया तो आप सेल्स लूज कर देंगे और उन्हें पुनः स्थापित करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इवेंट एंड एक्टिविटी। आप चाहें तो कस्टमर को अवेयर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे वो आपके ब्रांड्स की प्रति आकर्षित हों। कैनोपी, ये एक्टिविटी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे कि हाट, बाजार या मेले में की जा सकती है, जिसमें आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। इस दौरान आपको कंज्यूमर की डिटेल लेनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उनके आसपास कहाँ पे उपलब्ध है।
जिससे बाद में आप उनसे संपर्क कर सकें और प्रोडक्ट का उनका अनुभव पूछ सकें। एनिवर्सरी सेल्स, आप अपने प्रोडक्ट की कुछ खास अवसर पे भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, जिसमें कंज्यूमर को इंगेज करने के लिए अलग अलग गेम्स या एक्टिविटी से इंगेज कर सकते हैं। इसमें हॉलीडे प्रमोशन होता है। एफएमसीजी की ब्रांड की सेल्स होली, दिवाली, नवरात्रे या क्रिसमस पर बढ़ जाती है। आप ऐसे अवसर पर कंज्यूमर के लिए कुछ खास एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल प्रमोशन। आज हर कोई पूरे समय इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है। आप अपने इंपॉर्टेंट रिटेलर या कंज्यूमर का एक ग्रुप बना सकते हैं, उन्हें अपने ब्रांड से रिलेटेड पिक्चर्स, वीडियोस उनको शेयर कर सकते हैं। इससे वो हमेशा अपडेटेड रहेंगे और आप अपने ब्रांड्स का रिकॉल करवा पाएंगे। तो ये थे कुछ खास प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके रिटेलर स्कीम के प्रति निर्भरता को कम कर सकते हैं। अब इनका जितना क्रिएटिव और स्मार्ट तरीके से आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं और कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो जल्दी मिलूंगा एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय अदर्स वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू टू ग्रो फास्टर। टिल देन बाय।